हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी एक सर आ गए थे इसलिए वो वीडियो में कंटिन्यू कर पाया नहीं। तो अभी का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग एसएससी जीडी नौकरी को छोड़ के क्यों जाते हैं एज ए ट्रेनिंग टाइम में, और आफ्टर ट्रेनिंग क्यों चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, सिंपल सी बात है, एसएससी जीडी नौकरी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, ये एक पारामिलिट्री फोर्स है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई बहुत मतलब अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि मान के चलो आपने कभी एनसीसी कैंप किया होगा। ठीक है, एनसीसी कैंप किया होगा 10-15 दिन का या फिर 20 दिन का भी, जो भी आपने किया होगा, तो वही एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको और ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं जब पहले ट्रेनिंग सेंटर गया था ना, कुछ दिन 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा। फिर 10-15 दिन तो भाई सब लगा कि कहाँ पहुँच गया यार, और कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था क्या, इससे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर हैं, मुझे यहाँ पर ही क्यों मिला। ये थिंकिंग हर किसी की है, चाहे वो अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में गए वहाँ पर भी हो, या उससे बेस्ट भी ट्रेनिंग सेंटर में गए हो वहाँ पर भी हो। हर किसी की थिंकिंग यही रहती है। ठीक है, तो मैं बात एक कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में ख़याली पुलाव मत पकाओ। ठीक है, ख़याली पुलाव पकाओगे, उस हिसाब से आपको ख़याली पुलाव नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ़ होगा। ठीक है, तो अभी करना क्या है, आपको ज़्यादा माइंड में लोड नहीं लेना, क्या करना है क्या नहीं। आप एसएससीजीडी ज्वाइन क्यों कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, कि आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, या फिर अपने ड्रीम्स जो होते हैं कि फ़ौज में जाना मेरा ड्रीम है, उस हिसाब से आप करना चाहते हो, या फिर आपका क्या ड्रीम है, आप किस लिए एसएससीजीडी में भर्ती हो रहे हो, वो मैटर करता है पॉइंट। ठीक है, अब मान के चलो एक लड़का अमीर ज़्यादा होगा, अमीर घर से बिलोंग करता होगा, उसको शौक होगा यार फौज में मुझे जाना है, मुझे फौजी बनना है। ठीक है, बट वो लड़का ना ट्रेनिंग सेंटर में ही वो हार मान जाता है। वो देखता है यार इतने इतने सारे मतलब रूल्स रेगुलेशन, ये वो सब देख के ना वो थोड़ा दंग रह जाता है। वो फिर सोचता है कि यार मेरे बस का नहीं है, फिर वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लड़के छोड़ के जाते हैं, उनका पहला रीज़न है कि वो इस जो माहौल को अपने अंदर में, या फिर इस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि यार ये माहौल हमारे लिए नहीं है, हम इस माहौल के लिए हम परफेक्ट नहीं है, हम इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, हम किसी की बात सुन नहीं सकते, हम अपने टाइम से, जैसे कि अपने टाइम से उठना, अपने टाइम से खाना, ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये इधर इनका टाइमिंग है, कब क्या टाइमिंग रहता है उस हिसाब से करना पड़ रहा है। तो वो जो लड़के लोग रहते हैं ना, वो वहाँ पर सफ़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट जो लड़का घर की प्रॉब्लम, जो कि घर का जिम्मेदारी होगा, जिसके ऊपर पूरा लोड होगा कि घर का भाई तू ही कमाएगा तो घर चलेगा, तू ही कमाएगा तो अब घर का खाना चलेगा, तो वो लड़का जब जाता है ना, वो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, उसने सोचा होगा इतना प्रॉब्लम होगा, बट इतनी भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तब भी वो लड़का छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर वो छोड़ के गया तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वो लड़के लोगों छोड़ के नहीं जा पाते। बट जिनको पता है कि यार मुझे फ़ौज में जाना है थोड़ा शौक के चक्कर में, तो वो आ जाते हैं, वो उस क्लाइमेट को, उस माहौल को वो अपने अंदर समा नहीं पाते, तो उनको लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है भाई, चल दो घर। ठीक है, तो वो चले जाते हैं घर। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग आके ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद अगर उनका और कहीं अच्छे डिपार्टमेंट में हो जाता है, जैसे कि देखो एसएससीजीडी क्या है, एक कांस्टेबल ड्यूटी है। ठीक है, कांस्टेबल ड्यूटी है, कांस्टेबल से फिर ऊपर ही आता है हर चीज़। ठीक है, कांस्टेबल और ट्रेड्समैन दोनों एक ही लेवल पे आता है, उसके ऊपर आता है हेड कांस्टेबल आता है, सीपीओ भर के जाते हो तो आप एसआई बन सकते हो, या फिर यूपीएससी एसी एग्ज़ाम देते हो तो एसी बन सकते हो, या फिर उससे ऊपर भी बहुत सारे लेवल होते हैं। ये चाहे ये स्टेट में भी हो या सेंट्रल में हो, इसमें सारे लेवल अप लेवल होता है। ठीक है, जो कांस्टेबल लेवल है वो सबसे मतलब स्टार्टिंग लेवल है। ठीक है, स्टार्टिंग लेवल कांस्टेबल होता है। तो अगर किसी का स्टेट में अपना सिलेक्शन हो जाता है तो वो बेशक वो चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे लिए स्टेट बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग के माहौल में रहता है, ट्रेनिंग उसको पता चलता है आगे जाके क्या होने वाला है, उसको वो सब पता चल जाता है, या फिर कोई बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होगा, तो वो अपने माइंड में एक सीन क्रिएट कर लेता है कि भाई अगर मुझे यहाँ पर रहना है तो मुझे इस हालत इस हिसाब से रहना पड़ेगा, और मेरा अगर स्टेट में हो जाता है तो मैं अपनी फैमिली, अपनी लाइफ अपने हिसाब से रह पाऊँगा, तो उस हिसाब से वो अपने निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे देखो मेरे टाइम में मेरे साथ एक लड़का ज्वाइन हुआ था, वो था बीएसएफ का। ठीक है, वो जम्मू में था, फिर दिल्ली में भी आया था पोस्टिंग, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी तो वो दिल्ली में आया था कुछ परेड वेरेड के चक्कर में। ठीक है, तो उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि यार मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ। ठीक है, हद से ज़्यादा दूर हूँ, मुझे घर के पास रहना है। तो वो अपना स्टेट पुलिस में उसका सिलेक्शन हुआ, तो वो बीएसएफ छोड़ के स्टेट पुलिस में चला गया। तो उसमें कोई बात नहीं है, जो आने के बाद छोड़ के जा रहे हैं उनकी बात अलग हो जाती है, और जो ट्रेनिंग टाइम में छोड़ के जा रहे हैं उनकी बात अलग हो जाती है। ठीक है,
तो आपको अगर ट्रेनिंग करना ही है और आप अपने माइंड से प्रिपेयर हो पूरा कि नहीं भाई मुझे ट्रेनिंग करना है, मेरी घर की जिम्मेदारी है, मेरे घर के लोड है मेरे ऊपर, मुझे उस चीज़ को ठीक करना है, उस चीज़ में मुझे चलना है, तो अपना माइंड सेटअप करके रखो कि यार मुझे ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करने के बाद जहाँ पर भी पोस्टिंग होगा वो उधर मुझे ड्यूटी करना है, या फिर आप अपने अंदर में काबिलियत रखते हो, हुनर है आपका, तो आप पढ़ लिख के और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेशन यही करूँगा कि सजेशन ठीक है। तो देखो गाइस, ट्रेनिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ट्रेनिंग का मैं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ ट्रेनिंग का। तो मुझे पहले से शौक था कि ऐसे एनसीसी कैंप जाओ या फिर कैंप ट्रेनिंग करो, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन। बट जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था ना वो लगभग 6 महीने का था, कंटिन्यू 6 महीने का था, तो वो बहुत बड़ी बात थी। मैं कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मैं अपने मम्मी पापा को मिस करता था, अपने गाँव को, अपने दोस्तों को, सबको मिस करके कभी कभी मैं रोया भी हूँ बहुत। तो ये चीज़ आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगी जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, 6 महीना कंटिन्यू वहाँ पर बिताओगे, ठीक है। बट वहाँ पर और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत सारे स्टेट से लड़के आते हैं, आप उनसे मिलते हो, जुलते हो, उनकी बातचीत में सुनते हो और उनकी बातचीत जानते हो, उनकी भाषा जानते हो, उनकी मजाक मस्ती में हर चीज़ चलता है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आप सीखते हो तो आपको अलग एक्सपीरियंस होता है। भले ही आपको ट्रेनिंग में पहले कुछ दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको माहौल कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बट 1 महीना के बाद श्योर मान के चलो, आप 1 महीने के बाद ऐसे ट्रेनिंग रूटीन में आप बिजी हो जाओगे ना, तो आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि यार मुझे अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। बस आप ट्रेनिंग रूटीन में रहोगे, आप बस यही सोचोगे कि यार मेरा अभी पीटी क्लास है, पीटी क्लास के बाद ड्रिल है, ड्रिल के बाद डब्ल्यूटी है, डब्ल्यूटी के बाद इंडोर है, इंडोर के बाद गेम है, गेम के बाद रोल कॉल है, रोल कॉल के बाद खाना है, खाने के बाद सोना है, सुबह फिर से उठना है, ब्रश व्रश करना है, पीटी जाना है, ड्रिल करना है, ड्रिल से आके इंडोर क्लास जाना है, इंडोर के बाद आके थोड़ा रेस्ट करके खाना खा के फिर शाम को जाना है डब्ल्यूटी क्लास के लिए, डब्ल्यूटी क्लास से आके गेम में जाना है, फिर वही चलता रहेगा आपका ये रूटीन, ठीक है। ये रूटीन में आपको इतना बिजी आप शेड्यूल रह जाओगे ना कि आपको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस बीच में आप अपने हिसाब से सोच लो कि किस हिसाब से आप स्टडी करोगे और किस हिसाब से और दूसरे एग्जाम्स क्रैक करोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सपीरियंस वाली। बट मान के चलो यार, जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग का रहेगा ना, वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। आप भले ही सर्विस 10 साल करो, 15 साल करो, आपकी सर्विस आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है, उतनी। बट जितना आप ट्रेनिंग सेंटर में अपना टाइम स्पेंड करोगे, जितनी आप अपने आप को उस ट्रेनिंग में ढालोगे, जितना आप उस ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करोगे ना, उतना ही वो चीज़ आपके यादगार पल रहेगा, ठीक है। अभी मैं अपना बताता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ, मुझे यहाँ का कुछ याद नहीं रहता, बट मेरे ट्रेनिंग सेंटर का मुझे हर एक पल याद है कि हम बहुत सारे चीज़ें, मजाक मस्ती सब चीज़ चलता था, ठीक है। और आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आप क्या क्या सीखोगे पता है? मैं कुछ मतलब वर्ड्स हैं उसको मैं बता देता हूँ, उस वर्ड्स को आप अगर जानते हो तो आप मुझे रिप्लाई करना इन कमेंट्स में, ठीक है। एक होता है मकरागिरी, ठीक है। मकरागिरी क्या है आपको अगर पता है तो कमेंट्स करना। उसके बाद आता है तेलू, ठीक है, तेलू, मकरागिरी, तेलू, ठीक है। ये दोनों का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ट्रेनिंग में देखो यार, ट्रेनिंग में हर कोई जब जाता है ना वो थोड़ा ईमानदार रहता है, ठीक है। लेकिन माहौल के हिसाब से जो मकरागिरी करते हैं ना, तो उस हिसाब से मकरागिरी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो तो आप आफ्टर ट्रेनिंग भी आप पढ़ाई करके निकल सकते हो, पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना टेंशन लेना नहीं है गाइस। जो लड़के छोड़ के जा रहे हैं वो इतना नहीं सोचते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, ठीक है। एज ए मैं एग्जांपल एक दूं तो मेरे टाइम में, ट्रेनिंग टाइम में एक लड़का था, वो छोड़ के ट्रेनिंग चला गया था, ठीक है। हुआ क्या था मैं फटाफट बता देता हूँ। एक जब हम ज्वाइनिंग हुए थे, ज्वाइनिंग के 7 डेज, ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुआ था, ठीक है। लगभग 7 डेज़ के अंदर की ये कहानी है। तो हम ज्वाइनिंग हुए थे, एक जम्मू का एक लड़का था, उस ट्रेनिंग में ज्वाइन किया, उसको रूटीन सही नहीं लगा। अरे सुबह उनके टाइम से उठना है, उनके टाइम से खाना है, उनके टाइम से रूम में आना है, उनके टाइम में रूम से बाहर निकलना है। तो उसको ना ये थोड़ा माहौल उसको जम नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, अपने घर में फ़ोन लगाया और बोला कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे बुला लो आप, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो उसने जाके जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर थे उनसे बात की और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप अपने घर वालों से किसी से हमें बात करवा दो, ये कन्फर्मेशन करवा दो, फिर आप चले जाना। तो वो लड़का आया, दिमाग लगाया, फ़ोन किया घर में, तो घर में तो आई थिंक मना किए होंगे उसको। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने एक अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे पेरेंट्स बन के मेरे सर से बात करना और बोलना कि हमारा बेटा वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता, उसको वापस भेज दो, ठीक है। तो वो फिर से इंस्पेक्टर के पास गया, फिर वो बोला कि सर ये बात कर लीजिए आप। उसने बात की, बात करने के बाद फिर वो लड़का
बात कर लिया। फिर इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट आप एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो लड़का थोड़ा टैलेंटेड था, तो उसने जाके एप्लीकेशन भी लिख दिया, लिख के वो चल दिया घर। ठीक है, जब वो घर में पहुंचा, उसको घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए या फिर घर में कुछ बातचीत हुई, तो फिर उनके पापा ने उस लड़के को लेके फिर से ट्रेनिंग सेंटर में आ गए। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे लड़का ऐसे मतलब यहाँ पर ज्वाइन किया था और ये घर में आ गया है, हम इसको वापस यहाँ पर ट्रेनिंग में छोड़ने आए। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी इनको तो ले नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया है, मतलब एप्लीकेशन दे के लिख दिया है कि हम इनको मतलब वो जॉब नहीं करना चाहते, इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया है, अब ये चले गए हैं, तो हम इसको अभी कैसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद, उनके पापा के रिक्वेस्ट के बाद उसको, उस लड़के को फिर से एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, आप ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, तो फिर से वो लड़का ज्वाइन हो गया और फिर उसने ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। ठीक है, ट्रेनिंग कंटिन्यू किया, वो हर चीज़ में बेस्ट रहा। ठीक है, वो चाहे इवेंट्स में बेस्ट रहा, अपने पीटी में, ड्रिल में, डब्ल्यूटी में, और अच्छा इंकरेजिंग करता था। लड़के का नाम तो नहीं बता सकता, बट अच्छा इंकरेजिंग करता था, अच्छा नॉलेजेबल लड़का था वो। अभी भी है, अभी वो सीएसएफ में ही है। ठीक है, तो यही है कि आप कुछ भी स्टेप लो, बट इतना दिमाग से ये मत सोचना कि यार मैं किस माहौल में आ चुका हूँ, मुझे इधर रह नहीं सकता, मैं ये नहीं। बट खुद को थोड़ा एडजस्ट करना है गाइस, अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं होती। जॉब करना है तो जो आपको पेमेंट कर रहा है ना, उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ना कि आप पेमेंट उनका लो और अपनी मन मर्जी करोगे, तो वो तो चलेगा नहीं गाइस। ठीक है, तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं। जो भी है, जितने भी फोर्स है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी सारे फोर्स हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं, सब अपने अपने क्राइटेरिया को फिल करते हैं, सब अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, बस आपकी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए, वो मैटर करता है। मेन चीज़, मुझे गुलाब जामुन खाना है तो मुझे चॉकलेट से मतलब रखने से थोड़ी ना होगा, मुझे गुलाब जामुन के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं 1 रुपये की चॉकलेट और 5 रुपये का गुलाब जामुन रखा जाए, मुझे मन है 5 रुपये का गुलाब जामुन खाने के लिए, बट मैं 1 रुपये की चॉकलेट खरीदूंगा और इससे एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मुझे ये 5 रुपये गुलाब जामुन का मज़ा दे दे, तो ये तो कभी हो नहीं सकता ना। तो आपको करना क्या है, पहले इसका भी 1 रुपया खरीद के खा लो, फिर जब आपके पास पैसा हो जाए, एज ए नॉलेज हो जाए और आप पढ़ लिख लो, तब इसको भी खरीद के खा लो। खरीद के मतलब इसको भी एग्ज़ाम दे दो और पास हो जाओ, और इसको भी इस जगह में भी चले जाओ। तो बात यही है, तो लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या कहूँ, और कुछ कहने की बात है नहीं। तो आप अपना अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो। अभी एग्ज़ाम फरवरी 20 से शुरू हो रहा है, बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं हमारा 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आप एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन रखो। आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, देखो सभी जॉब का मैं एक्चुअली बताऊँ तो सभी जितने भी स्टेट जॉब हो या सिविल सर्विस जॉब हो, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटन एग्जाम। ठीक है, कोई स्टेट है जहाँ पर फिजिकल टफ होता है, बट हर 90% यही रहता है कि आपका कहीं पर भी हो, आपका रिटन एग्जाम मेन रहता है। रिटन आपने क्लियर कर लिया तो फिजिकल 1 महीना 2 महीना या फिर 1.5 महीने में प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते हो, फिर मेडिकल भी निकाल सकते हो। तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइज। तो हमेशा थोड़ा माइंड को ना अपने हिसाब से उसको ढालो। ठीक है, उसको कमज़ोर मत करो। आप अगर माइंड से स्ट्रांग हो, आपकी बॉडी स्ट्रांग है या नहीं वो मैटर नहीं करता। आप अगर माइंड से स्ट्रांग नहीं हो, आपकी बॉडी चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको झेल नहीं पाओगे। ठीक है, झेल नहीं पाओगे, उसमें चल नहीं पाओगे। तो पहले है अपने माइंड्स को स्ट्रांग करो, फिर अपने आप को स्ट्रांग करो, तो आप हर चीज़ को क्लियर कर सकते हो, हर चीज़ को पार कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।